ये है मक्की, जिसको हम मोटा अनाज भी बोलते हैं। ये सिर्फ मक्की की खेती ही नहीं, 4 से 5 महीनों की मेहनत भी है, जो कि 3 से 4 मिनट की वीडियो में दिखाई गई है आपको। तो चलिए आज हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। तो मक्की की खेती हमने जून जुलाई में कर दी थी, और ये टोटली डिपेंड करती है बारिश के ऊपर। जब बारिश हो जाए तब इसकी खेती कर दी जाती है। और इसकी खेती के बाद 1 महीने बाद जब इसके पौधे थोड़े बड़े हो जाए तो इनकी जड़ों में मिट्टी चढ़ानी पड़ती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। अब तो पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं, बट मैं थोड़े से निकाल रही हूँ खाने के लिए। जब मक्की की खेती की जाती है तो इसके पौधों के बीच दूरी का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, और अगर 15 दिन तक कोई बारिश ना हो तो सिंचाई कर देनी चाहिए, क्योंकि इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसकी फसल 105 से 110 दिन के बीच में वैसे तैयार हो जाती है। और मक्की एक मोटा अनाज है, तो इसको खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारी हेल्थ के लिए, तो ये खानी भी चाहिए। और सर्दियों के टाइम पे तो ये मार्केट में हर जगह मिल जाती है। मैंने 8 से 10 भुट्टे इनके तोड़े। मैंने सोचा सबके लिए हो जाएगी खाने के लिए, बट सबके लिए तो खैर नहीं हुई है, क्योंकि इसमें से आधे तो खाली निकले। उतने में बकरी भी आ गई इनका घास खाने के लिए। तो अभी मेरी दादी इनको निकाल रही थी, तो निकालते निकालते कुछ तो इनमें से बिल्कुल ही खाली निकले, जैसे कि ये पूरी तरह खाली था, इसमें एक भी दाना नहीं था। तो इसको तो हमने गलती से ही निकाल लिया, बट अब क्या कर सकते हैं, निकाल दिया है तो। और ये अब हमारी फसल अच्छे से हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गई थी। इसकी वीडियो रिकॉर्ड मैं नहीं कर पाई, बट आप देख सकते हो कि हमारे खेत में कितनी बड़ी बड़ी मक्की। और हमने इस फसल में किसी भी खाद, किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ गाय का गोबर ही इसमें डाला है। और अब हम इनके दाने निकाल रहे हैं, और ये निकालने में बहुत हार्ड होते हैं। इसके लिए भी कोई मशीन वगैरह का यूज़ तो होता नहीं है, गांव में खुद ही निकालने पड़ते हैं। तो ये भी बहुत मेहनत वाला काम है वैसे तो। जब ये सारे दाने हमने निकाल लिए, उसके बाद हमने अब इनको धूप में सूखने के लिए डाल दिया। इनको अच्छी तरह से धूप लगवा के 3-4 दिन पूरी तरह सुखाएंगे। और मक्की को खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। इसमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो इंसुलिन को बैलेंस करके रखता है। ये आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है, और कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करके रखता है। और इसकी तासीर गर्म होती है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। तो ये मक्की तो अब सूख रही है, और जो ये इसका एक्स्ट्रा वेस्ट था, अब इसको भी हम सुखाएंगे पहले तो, फिर इसको बोरी में भर के रख देंगे, क्योंकि ये सर्दियों में आग जलाने के काम आ जाएगा। तो इसको भी तो नहीं फेंकेंगे। अब मक्की अच्छे से सूख गई थी, तो हमने इसका आटा पीस लिया, जो कि ये है ऑर्गेनिक। तो अब ये रोटी बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, और इसको देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि ये एक दिन की मेहनत नहीं, ये 4 से 5 महीनों की मेहनत है, जो